बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का चौथा अध्याय का 512 नंबर का प्रश्न। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? पुद्गल विपाकी शरीर और आंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा, वचन वर्गणा तथा काय वर्गणा के अवलंबन से कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। इस भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंद होने को द्रव्य योग कहते हैं। परिस्पंद बोले तो चंचल होने को। एक बार फिर से देखें, पुद्गल विपाकी शरीर और आंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा, वचन वर्गणा तथा कार्मण वर्गणा के अवलंबन से कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। इस भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंद होने को द्रव्य योग कहते हैं या चंचल होने को द्रव्य योग कहते हैं। तत्व सूत्र में हम इसे भी पढ़ेंगे, उसमें सूत्र के माध्यम से बताया गया है। अब योग के कितने भेद हैं? 15। मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग, वचन योग और काय योग के भेद से योग 3 प्रकार का होता है। वेद किसे कहते हैं? देखो, प्राणी के 9 कषाय के उदय से उत्पन्न हुए मैथुन करने के भाव को भाव वेद कहते हैं और नाम कर्म के उदय से आविर्भूत जीव के चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। अब देखो, वेद के कितने भेद हैं? 3। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 3 प्रकार के वेद होते हैं। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप परिणामों को घातता है, उसे कषाय कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप परिणामों को घातता है, उसे कषाय कहते हैं। कषाय के कितने भेद हैं? 16 है। कषाय के कितने भेद हैं? 16 है। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यानवरण 4, प्रत्यख्यानवरण 4 और संजुलन 4। अनंतानुबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ, ऐसे लगा लेना। तो कुल कितने हो गए? 16। अनंताबंधी के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यानवरण के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यानवरण के क्रोध मान माया लोभ और संजुलन के क्रोध मान माया लोभ। कुल मिला के कितने हो गए? 16। अब ज्ञान वारणा के कितने भेद हैं? मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल तथा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। एक ज्ञान वारणा के कितने भेद हो गए? 8। 5 कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल और 3 कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कुल मिला के कितने हुए? ज्ञान वारणा के 8 भेद। संयम किसे कहते हैं? अहिंसादिक 5 व्रत धारण करने, ईर्ष्या आदि 5 समितियों को पालने। अहिंसादिक 5 व्रत को धारण करने, ईर्ष्या आदि 5 समितियों को पालने, क्रोधादि कषायों के निग्रह करने, आदि 3 योगों को रोकने, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों की विजय करने को संयम कहते हैं। अहिंसादिक 5 महाव्रत हमने पढ़ लिए, 5 समिति पढ़ लिए, क्रोधादि 4 कषायों का निग्रह करना और 3 योगों को रोकना तथा 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये सब क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? 7 हैं। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात और संयमा संयम और असंयम। फिर से देखो, 7 कौन से हैं संयम मार्गणा के भेद? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयमा संयम और असंयम। ये 7 संयम मार्गणा के भेद हैं। दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं? 4 हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन।
4 भेद होते हैं दर्शन मार्गणा के। लेष्या मार्गणा के कितने भेद हैं? 6। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेष्या मार्गणा के भेद। अब भव्यत्व मार्गणा के कितने भेद हैं? 2 हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्यत्व मार्गणा के 2 भेद हैं, कौन कौन से? भव्यत्व और अभव्यत्व। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व मार्गणा के कितने भेद हैं? 6। उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, सासाधन और मिथ्यात्व। ये सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद हुए। कौन कौन से? उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। 3 तो ये हो गए। फिर सम्यक मिथ्यात्व, सासाधन और मिथ्यात्व। कुल कितने हो गए? 6। किसके भेद है ये? सम्यक्त्व मार्गणा के। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें संज्ञा हो उसे संज्ञी कहते हैं। जिसमें संज्ञा हो उसे संज्ञी कहते हैं। संज्ञत्व किसे कहते हैं? द्रव्य मन के द्वारा शिक्षा और उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति को संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मन के द्वारा शिक्षा और उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति को संज्ञा कहते हैं। संज्ञी मार्गणा के कितने भेद हैं? 2 हैं। संज्ञी और असंज्ञी के भेद से संज्ञी मार्गणा 2 प्रकार की होती है। आहार मार्गणा किसे कहते हैं? औदारिक आदि शरीरों को और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गलिकों के ग्रहण को आहार मार्गणा कहते हैं। औदारिक आदि शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गलों के ग्रहण को आहार मार्गणा कहते हैं। आहारक मार्गणा के कितने भेद हैं? 2 हैं, आहारक और अनाहारक। आहारक के कितने हैं? 2, आहारक और अनाहारक। जीव अनाहारक किस अवस्था में होता है? विग्रह गति में किसी समुद्घात, केवली के प्रतर और लोकपूरण समुद्घात में तथा अयोग केवली अवस्था में जीव अनाहारक होता है। फिर से देखो, जीव अनाहारक किस किस अवस्था में होता है? पहले तो विग्रह गति में किसी समुद्घात में तथा अयोग केवली अवस्था में जीव अनाहारक होता है। फिर विग्रह गति किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के हेतु जीव के गमन को विग्रह गति कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के हेतु जीव के गमन को विग्रह गति कहते हैं। पहले पढ़ लिए हैं। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? विग्रह गति में कार्मण योग होता है। कौन सा होता है विग्रह गति में? कार्मण का योग होता है। विग्रह गति के कितने भेद हैं? 4 हैं, ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिक गति। फिर से देखो, ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिक गति। इस प्रकार से विग्रह गति के 4 भेद होते हैं। इन विग्रह गतियों में कितना कितना काल लगता है? ऋजु गति में 1 समय, पाणी मुक्ता अर्थात 1 मोड़ वाली गति में 2 समय, लांगलिका गति में 3 समय और गौमूत्रिका गति में 4 समय लगते हैं। ये सब पढ़ाएंगे है ना, अब इसे परिभाषाएं याद रखें आप। इन गतियों में अनाहारक अवस्था कितने समय तक रहती है? ऋजु गति वाला जीव अनाहारक नहीं होता। पाणी मुक्ता गति में 1 समय, लांगलिका गति में 2 समय और गौमूत्रिका गति में 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। मोक्ष जाने वाले जीव के कौन सी गति होती है? मुक्त जीव के ऋजु गति, बिना मूढ़ की गति होती है। यह जीव अनाहारक ही होता है। मुक्त जीव की कौन सी गति होती है? ऋजु गति अर्थात बिना मूढ़ वाली गति। यह जीव कैसा होता है? अनाहारक ही होता है। जन्म कितने प्रकार का होता है? जन्म 3 प्रकार का होता है, उत्पाद जन्म, गर्भ जन्म और सम्मोचन जन्म। जन्म के 3 भेद होते हैं, उत्पाद जन्म, गर्भ जन्म और सम्मोचन जन्म। और उत्पाद जन्म किसे कहते हैं? देवों की उत्पाद सैया तथा नारकियों की योनि स्थान में पहुँचते ही अंतर मुहूर्त में युवावस्था को प्राप्त हो जाए, उस जन्म को उत्पाद जन्म कहते हैं। देवों की उत्पाद सैया तथा नारकियों की योनि स्थान में पहुँचते ही अंतर मुहूर्त में युवावस्था को प्राप्त हो जाए, उस जन्म को उत्पाद जन्म कहते हैं। देखो, ये जब देवों का जन्म होता है ना, उस समय इनकी उत्पाद सैया होती है, वहाँ उनका जन्म होता है। इनका जन्म जैसे ये युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही नारकियों के साथ है। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के रजवीर के मेल से बने हुए जीव के जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं। माता पिता के रज वीर के मेल से हुए जीव के जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं।
सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के रजवीर की अपेक्षा के बिना इधर उधर के परमाणुओं को शरीर रूप परिणमित हो जाए, उस जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। ऐसा माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती है इस जन्म में, है ना, सम्मूर्छन जन्म। माता पिता के रजवीर की अपेक्षा के बिना इधर उधर के परमाणुओं को शरीर रूप परिणमित हो जाने को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे हम देखते हैं कि इकट्ठी एक साथ ढेर सारी चींटियाँ दिखती हैं, उनका जन्म कौन सा होता है? सम्मूर्छन होता है ना। कौन सा जन्म? एकदम से दिखती हैं, उनके कोई माता पिता नहीं होते। एकदम से कितने सारे कीड़े हैं जो एक साथ दिखते हैं कई कई बार, गिंजाई आदि, चींटी आदि, तो कहाँ से आदि कहते ना सम्मूर्छन जन्म हो गया एकदम से। किन किन जीवों के कौन कौन सा जन्म होता है, अब इस विषय को हम आपको बाद में बताएंगे। अभी इतना बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। कौन सा है? किन किन जीवों के कौन कौन सा जन्म होता है। देखो ये विषय इसी से रिलेटेड है, इसको पढ़ाई देते हम। देवों और नारियों के उत्पाद जन्म होता है जरायुज अंडज पोत जीवों के, जो योनि से निकलते ही भागने दौड़ने लग जाते हैं और जिनके ऊपर जेर वगैरह नहीं होती उन्हें पोत कहते हैं, गर्भ जन्म होता है। और शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। देखो फिर से, देव और नारियों के उत्पाद जन्म होता है। देव और नारियों के उत्पाद जन्म, जरायुज अंडज और पोत जीवों के गर्भ जन्म होता है। जरायुज अंडज और पोत जीवों के गर्भ जन्म होता है। कैसे गर्भ जन्म? जो योनि से निकलते ही भागने दौड़ने लग जाते हैं और जिनके ऊपर जैर वगैरह नहीं होती उन्हें पोत कहते हैं। आगे समझ में? तो जरायुज अंडज पोत जीवों के गर्भ जन्म होता है, शेष जीवों के सम्मोचन जन्म होता है। एक और प्रश्न है, कौन कौन से जीवों के कौन कौन सा लिंग होता है? नारकी और सम्मोचन जीवों के नपुंसक लिंग होता है, देवों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है और शेष सभी जीवों के तीनों लिंग होते हैं। नारकी और सम्मोचन जीवों के नपुंसक लिंग होता है, देवों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है और शेष सभी जीवों के तीनों लिंग होते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों लिंग होते हैं। इस प्रकार से ये प्रकरण यहाँ पर पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता था इसलिए हमने कहा 2 प्रश्न और पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, है ना। बोलिए महावीर भगवान की जय।